नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट सौरभ पांडे और मेरे इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास रहता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कानूनी जानकारी को बढ़ाता रहूं। दोस्तों, आज हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप लोगों को बहुत कम से ही कम लोगों को पता होगा। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की जानकारी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों, आप लोगों ने जैसा कि मेरे थंबनेल पे देख ही लिया होगा, जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मकर संक्रांति के मौके पर पूरे देश में पतंगबाजी की धूम है, लेकिन कम ही लोगों को पता होगा कि देश में पतंग उड़ाने के लिए भी परमिट जरूरी है। यही नहीं, कानून के मुताबिक पतंग उड़ाने के लिए लाइसेंस का होना भी आवश्यक है और न होने पर 10 लाख तक का जुर्माना व सजा भी हो सकती है। दोस्तों, एक शोध कार्य में एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 का पता लगा, जिसके तहत उड़ाई जाने वाली वस्तुएं जिसमें पतंग और बैलून भी शामिल हैं, इनको उड़ाने, निर्माण करने और मरम्मत करने के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता जरूरी है। ऐसा न करने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल तक के कारावास दोनों का ही प्रावधान है। दोस्तों, जानकारों का कहना है कि आज़ादी से पहले क्रांतिकारी एक दूसरे से को संदेश पहुंचाने के लिए गुब्बारों और पतंगों के तहत एक दूसरे को संदेश पहुंचाते रहते थे, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने ऐसा नियम बना दिया और जिसे आज भी रद्द नहीं किया गया है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि गुब्बारा भी वायुयान की कैटेगरी में आता है? जी हाँ दोस्तों, एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के तहत धारा 2(1) में ही वायुयान का मतलब ऐसी मशीन से बताया गया है जो वातावरण से वायु की प्रतिक्रिया द्वारा ऊंचाई प्राप्त कर सकती है। इसके तहत बैलून, हवा में उड़ने वाली स्थिर अस्थिर चीज़ें और पतंग, ग्लाइडर और उड्डयन मशीनें भी आती हैं। यह कानून पूरे देश में और सभी व्यक्तियों पर एक समान लागू होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों, पहला फैक्ट्स है पतंग को लेकर कि पूर्वी जर्मनी में बड़ी पतंग उड़ाना बैन है, क्योंकि इनकी मदद से लोग बर्लिन की दीवार फांदकर पश्चिमी जर्मनी में दाखिल हो जाते थे। दूसरा फैक्ट है दोस्तों, 1760 में जापान में पतंगबाजी बैन कर दी गई थी, क्योंकि इससे काम प्रभावित होने लगा था। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं या संडे होते हैं तो घर के छोटे बच्चों को पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ हमें ये भी मानना होगा कि कई बार पतंग उड़ाने के चक्कर में वो कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिससे किसी सामने वाले परिवार की ज़िंदगी पूरी तरीके से उजड़ जाती है, जिसे हम नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। दोस्तों, एक घटना मैं आपको बताता हूँ जो बिल्कुल दर्दनाक है। दोस्तों, BLW नई बस्ती का 3 साल का रोहित 2014 में मकर संक्रांति पर बुआ के साथ पार्क में साइकिल के पीछे बैठकर खेल रहा था। चाइनीज़ मांझा में फंसकर रोहित की गर्दन ऐसी कटी कि अस्पताल ले जाते वक्त उसने दम तोड़ दिया। रोहित की मां आज भी पतंग को बेटे का हत्यारा मानती है। दोस्तों, मैं ये भी मानता हूँ कि पतंग उड़ाते वक्त बच्चों को बहुत मज़ा आता है और ऐसे में घर के बड़े बुज़ुर्ग और पेरेंट्स को, बच्चों के पेरेंट्स को अपने बच्चों को इस तरह की पतंग उड़ाने की आदतों को छुड़वाना 100% मुमकिन नहीं है। लेकिन कम से कम दोस्तों, हम इस चीज़ का ध्यान तो रख सकते हैं कि हमारे घर के बच्चे अगर पतंग उड़ा भी रहे हैं तो उसमें सावधानियों का ध्यान रखें, ताकि आने वाले किसी भी दूसरे व्यक्ति का पतंग से नुकसान ना हो। दोस्तों, अगर पतंग उड़ाते भी हैं बच्चे तो कम से कम इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम उसमें मांझे का इस्तेमाल ना किया जाए, जिससे कम से कम जो बेजान पक्षी हैं उनकी जान बची रह जाए। और कभी कभी तो फ्लाईओवर पे इस तरह की घटना हो जाती है जिससे बाइक चलाते समय बाइक वाले को मांझा लग के उसके साथ भी दुर्घटना हो जाती है। दोस्तों, ऐसी दुर्घटनाएं हम रोक सकते हैं, हम प्रयास करेंगे तो बिल्कुल रोक सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।